Assalamu alaikum, welcome to Global Spine. My name is Dr. Abdurrahman, serving as Senior Lecturer in University of Sialkot. आज का मेरा टॉपिक है शियाटिका। शियाटिका एक डिज़ीज़ नहीं है, ये एक सिम्टम है। डिज़ीज़ और सिम्टम ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। डिज़ीज़ होती है कोई भी डिज़ीज़, फॉर एग्जांपल आप शुगर की बात कर लेते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस की बात कर लेते हैं, हाइपरटेंशन की बात कर लेते हैं, तो एक डिज़ीज़ है। शियाटिका इज़ नॉट अ डिज़ीज़। इसकी डिफरेंट वजूहात होती हैं जिसकी वजह से शियाटिका आपको जो है फेस करना पड़ता है। अब शियाटिका में होता क्या है? शियाटिका में आपकी जो शियाटिक नर्व है जो कि L4 L5 जो नर्व रूट लेवल है, यानी आपके मोरो की वो जगह जहाँ से नर्व ने निकलना है, वहाँ से जो है L4 L5 का जो रूट लेवल है वहाँ पे नर्व इंट्रैपमेंट होती है। अब नर्व इंट्रैपमेंट क्या है? नर्व इंट्रैपमेंट वो होती है जिसके अंदर आपकी जो नर्व होती है वो दबाई जा रही होती है। तो जब आपकी L4 L5 से जो नर्व है यानी शियाटिक नर्व जब वहाँ से दबाई जाएगी तो वो जिधर तक वो जाना है उसने जाना है। फॉर एग्जांपल जो उसका कोर्स है, जिसे हम मेडिकल में कहते हैं कोर्स, तो वो क्या होता है, आपका जो पैटर्न होता है जहाँ तक उसने जाना होता है वहाँ तक आपको पेन होती है। अब उसमें होता क्या है? उसमें ये होता है कि जब आपकी शियाटिक नर्व यहाँ से दबती है तो वो शियाटिक नर्व की जो कंटिन्यूशन है वो आपके पाँव तक जाती है। वो पहले आपके यहाँ से जो है बाहर वाले एरिया से यानी लेटरल बॉर्डर से होते हैं वो आपके पाँव तक जाएगी, पाँव के लेटरल बॉर्डर तक, फिर वहाँ से वो आपके जो है जो स्मॉल फिंगर है वहाँ से भी वो टो तक जाएगी। अब ये टो तक जब जाएगी तो क्या होगा, जब भी यहाँ पे शियाटिक नर्व यहाँ पे दबाई जाएगी तो वो वहाँ तक आपको फीलिंग्स होगी, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं नीडल टिंगलिंग सेंसेशन। अब जब यहाँ से दबाई गई है आपकी शियाटिक नर्व तो वहाँ तक आपको एक इलेक्ट्रिक लाइट सेंसेशन यानी आपको चुभन सी महसूस होगी पूरी शियाटिक नर्व। अब वो शियाटिक नर्व जो है वो इंट्रैपमेंट इधर होने की वजह से आपको सारी चीज़ फेस करनी पड़ेगी। अब हम देखेंगे कि वो जो फेस आपको करना पड़ रहा है शियाटिका, उसकी वजूहात क्या है। अब हम बेसिकली जब आप फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको स्ट्रेट लेग रेजिंग करवाता है। स्ट्रेट लेग रेजिंग ये एक जो है तरीक़ाकार है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका जो शियाटिका है वो किस वजह से है। अब जब हम स्ट्रेट लेग रेजिंग करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हम जब जो है एलिवेट करते हैं लेग को, तो 0 to 30 डिग्री के अंदर अगर आपको पेन आए शेड, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपकी पेन डिस्क बल्ज की वजह से। अगर हम 30 डिग्री से अबव लेकर जाएं टांग को, 30 to 70 डिग्री में जो अगर आपको पेन आती है तो वो पेन आपकी होती है, या तो वो पेन आपकी होगी नर्व इंट्रैपमेंट, यानी उसे हम दूसरे लफ्ज़ों में लंबर स्टीनोसिस या स्पाइनल स्टीनोसिस की होगी, या फिर पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से होगी। क्योंकि पिरिफॉर्मिस मसल आपको यहाँ पे होता है, उसके अंदर से भी शियाटिक नर्व जब गुजरती है वहाँ पे अगर वहाँ से दबाई जाए शियाटिक नर्व तो वहाँ पे आपको शियाटिका कॉज हो जाता है। अब इसके अलावा जब 70 डिग्री से आप अबव लेके जाते हैं अपनी लेग को तो उसके अंदर आपको जॉइंट पेन होती है। अच्छा, अब यहाँ तक कि आपको पता लग गया कि स्ट्रेट लेग रेजिंग में आपकी जो पेन है शियाटिका वो किस वजह से है। अब शियाटिका को हमने जब SLR से हमने देख लिया कि वो किस वजह से है, फॉर एग्जांपल हमने देख लिया वो डिस्क प्रोलैप्स की वजह से है, स्पाइनल स्टीनोसिस की वजह से है, जॉइंट पेन की वजह से है, तो फिर हमने उसकी जो है ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। याद रहे कि ट्रीटमेंट से पहले हम इसके अंदर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, यानी वो एग्जामिनेशन जिसके अंदर हम टेस्ट की बजाय हम टूल्स यूज़ करेंगे वो भी हम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम CT स्कैन यूज़ करते हैं, हम MRI यूज़ करते हैं, हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करते हैं और एक्सरे करते हैं, तो ये भी हम उसके अंदर यूज़ करते हैं। अब हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। ट्रीटमेंट में जब भी हमने शियाटिका को ट्रीट करना है तो उसके अंदर हमने जो है आपकी जो उस नर्व रूट इरिटेशन या उस कॉज को हमने उसको रिमूव करना है। जब तक हम उसको रिमूव नहीं करेंगे शियाटिका नहीं ट्रीट होगा, कि बिकॉज शियाटिका इटसेल्फ इज़ अ सिम्टम, और जो उसकी वजह है यानी वो डिजीज़ जिसकी वजह से शियाटिका हो रही हैं उनको ट्रीट करना ज़रूरी है। उसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं डिजनरेशन या डिस्क प्रोलैप्स की वजह से है तो हम उसको ट्रीट करेंगे। अगर नर्व इंट्रैपमेंट फॉर एग्जांपल हमारा कॉज है स्पाइनल स्टीनोसिस या लंबर स्टीनोसिस, उधर से अगर हम नर्व को हम जो है उसकी जो इंट्रैपमेंट है अगर हम उसको ख़त्म कर देंगे तो वहाँ दोबारा शियाटिका ट्रीट हो सकता है। अगर हम जॉइंट पेन की बात करें तो जॉइंट पेन के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन है, फॉर एग्जांपल
मोस्टली सैक्रोइलिक जॉइंट के ऊपर इन्फ्लेमेशन होती है, उसकी इन्फ्लेमेशन को हम ख़त्म करेंगे, उसकी वजह से भी आपका sciatica ट्रीट हो सकता है। तो ये होगी आपकी ट्रीटमेंट ऑफ sciatica। अब जब भी आपने sciatica को ट्रीट करना है तो याद रहे कि उसके अंदर आपने sciatica को इटसेल्फ ट्रीट करते करते उसकी जो कॉज है जब उसको भी आपने 100% ट्रीट करने की कोशिश करनी। When you are capable of doing to treat the cause of that thing which is making you uncomfortable, you will be treated। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह आपका हामी और नासिर।